आपका स्वागत है। मैं भजन संहिता 136 में से पढ़ना चाहूंगी। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आइए हम खड़े होते हैं, प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमें तेरी उपस्थिति में आने की अनुमति देता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए जो यहाँ हमारे साथ है। प्रभु जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करें प्रभु, आज मांगती हूँ कि तुझे सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव मिले प्रभु, क्योंकि केवल तू उसके योग्य है। धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू हमारा पिता है। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा
उस सुंदर से समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा दोस्त है प्रभु, कि तू हमारा खुदा है प्रभु, कि तू हमारा पिता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमारे लिए तेरी जान कुर्बान की प्रभु, ताकि हम आजाद हो सके प्रभु, ताकि हम पापों से छुटकारा, ताकि हमें पापों से छुटकारा मिले प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे प्रेम के लिए प्रभु। आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, वचन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमें सिखा, तू हमें बदल और अपने जैसा बना प्रभु। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को बहुत सारे तकलीफ़ों से, मुसीबतों से बचा के ये मौका दिया कि हम उसका स्तुति आराधना करें और उसका जो वचन है उस वचन से कुछ सुने। और मैं धन्यवाद देता हूँ वर्शिप टीम को, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्तुति और आराधना के जरिए हम लोगों का अगुवाई किया है। मेरे प्यारे कलीसिया, आज का जो मैंने विषय लिया है वो है चुंगी लेने वाला जक्कई के बारे में है। और ये कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये हम संडे स्कूल से लेके अभी तक सुनते आ रहे हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है और ये बहुत आनंद देने वाला स्टोरी है और बहुत कुछ सिखाने वाला स्टोरी है। तो आइए हम वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है। तूने हम सभी को बहुत सारे तकलीफ़ों से, मुसीबतों से बचा के ये मौका दिया कि हम तेरा स्तुति करें, तेरा जय जयकार करें और तेरे नाम को ऊंचा उठाए परमेश्वर। हे पिता, ये आज शाम की सभा में जब हम तेरे निकट आए हैं परमेश्वर, तेरा वचन सुनने के लिए आए हैं परमेश्वर, तू हम सभी के साथ रहे, तेरा पवित्र उपस्थिति हम सभी के साथ होने दे पिता। और तू हमको हमारे दिलों को खोल दे परमेश्वर, हमारे मुखों को खोल दे परमेश्वर, ताकि हम तेरा जय जयकार कर सके और तेरा जो वचन है उसको हम दिल में ले सके परमेश्वर। ऐसा होने दे पिता। हे पिता, तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति होने दे परमेश्वर, तो हम सभी को पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर। हे पिता, जब मैं ये वचन बांट रहा हूँ तो मेरे साथ रहे, तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर दे और तू बातें कर परमेश्वर। पिता, जब मैं ये वचन बांटूंगा, ये वचन को हम अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा होने दे पिता। ये छोटी सी दुआ हम तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, जैसे कि मैंने बोला कि आज मैं आप लोगों को चुंगी लेने वाला जो जक्कई है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप लोग निकाल सकते हैं लूका लिखित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 1 से लेके 10 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि अभी भी अब्राहम का
पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। परमेश्वरीय वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करें। मेरे प्यारे कलीसिया, जब हम देखते हैं यहाँ पे कि यीशु मसीह यरीहो नामक जो शहर है, उस शहर से वो जा रहे हैं और वहाँ पे एक जक्कई नामक एक व्यक्ति रहता है। जब मैं ये जक्कई के बारे में पढ़ रहा था, मैं गूगल में सर्च कर रहा था कि जक्कई कौन है और उसका अर्थ क्या है, तो मुझे कुछ जो प्रीचर्स हैं उनका वहाँ पे से पता चला कि जक्कई का जो नाम है उसका जो अर्थ है प्योर या राइचियस, मतलब पवित्र या फिर धार्मिक। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि उस समय जक्कई का जो माता पिता थे, जक्कई को एक ऐसा नाम दिए थे जो उसको नहीं देना चाहिए था। शायद वो गलती से नाम दिए गए थे। और क्योंकि जितने भी इंसान होते हैं, हम बाइबल में ऐसे लिखा जाता है कि हम सब व्यक्ति, हम सब इंसान इस धरती पे माँ के कोख में जब जाते हैं वो पाप से जाते हैं। हम पाप से जन्म लेते हैं और हम जन्म से पापी हैं, हम प्योर नहीं हैं और धार्मिक नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति था जो धार्मिक था, प्योर था, वो है यीशु मसीह, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके माता के गर्भ में है और वो इस धरती पे रहा है। जक्कई का जो जीवन था उसका नाम से उल्टा था। उसका नाम का अर्थ था पवित्र या धार्मिक, लेकिन वो पापी था और अधर्म से पैसा कमाता था, लोगों से छीन के लेता था। आप लोग अगर देखेंगे जो टैक्स कलेक्टर जो होते हैं, जो टैक्स कलेक्शन करते हैं, वो बहुत कड़क रहते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। वो कभी कभी ज़्यादा पैसा लेते हैं। और ये जो टैक्स कलेक्टर है, चुंगी लेने वाला है, ये यहाँ पे बताया जाता है कि ये उन लोगों का सरदार था। सरदार मतलब उसको पैसा कलेक्शन करने का एक्सपर्ट है। वो लोगों से कैसा पैसा कलेक्ट करना है उसको मालूम था, टैक्स कैसे कलेक्ट करना मालूम था। इसीलिए बहुत सारे जो टैक्स कलेक्टर थे, जो चुंगी लेने वाले थे, उनका वो सरदार था। और उसकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ का कमी नहीं था। उसके पास धन थे, दौलत थे, शौहरत थे, सब कुछ उसके पास थे। खाने के लिए अच्छे थे, उसके नौकर चाकर थे और कपड़े पहनने के लिए अच्छे थे। वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि वो धनी था बहुत। और उसके बावजूद उसके ज़िंदगी में कुछ तो कमी थी। तो जब उसने सुना कि यीशु मसीह इस यरीहो से जा रहा है, तो वो उसको देखने के लिए गया। शायद उसको पता था कि यीशु मसीह जो है वो पापियों से प्यार करता है, पापियों के लिए इस धरती पर आया है। और जो दुर्बल हैं, जो निर्बल हैं, जो मुसीबतों में हैं, उन लोगों को बचाने के लिए, उन लोगों को पापों से उद्धार करने के लिए वो इस धरती पे आया है। शायद उसको समझ गया था, शायद उसको किसी ने बताया था। और शायद ये भी हो सकता है कि उन लोगों में से जो एक चुंगी लेने वाला था, वो यीशु का एक चेला बन चुका था। शायद वो भी उसने सुना होगा। तो इसीलिए वो देखना चाहता था कि यीशु मसीह कौन है, वो यीशु मसीह कैसे दिखता है, वो ये जानना चाहता था।
वो देखना चाहता था। शायद उस समय उसके मन में एक ऐसा हुआ होगा कि अगर मैं देखूंगा तो भी मैं मेरे पापों से मुझे उद्धार मिलेगी, और इसीलिए वो क्या करता है, आगे भाग के जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद उस समय परमेश्वर ने उसके दिल में ये डाला कि तू आगे जा। और जब हम बाइबल में देखते हैं कि जब तक परमेश्वर नहीं चाहता है कोई उसके बेटे के नज़दीक नहीं जा सकता। यहाँ पे परमेश्वर ने चाहा कि ये जो जक्कई है वो यीशु के निकट जाए और यीशु उसको उद्धार दे, क्योंकि परमेश्वर ने जक्कई को बनाया था और परमेश्वर नहीं चाहता था कि जक्कई जो है ये पाप से मर जाए, पाप से वो तकलीफ पाए, और वो उसको उद्धार देना चाहता था। और वो इसीलिए यीशु के पास वो भेजता है, क्योंकि यीशु के जरिए ही हमको उद्धार मिलता है, क्योंकि वो ही हमारा राह है, सत्य है, वो मार्ग है, और इसके जरिए ही हमको उद्धार मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को देखने के लिए जाता है, लेकिन वो देख नहीं पाता। क्यों देख नहीं पाता? क्योंकि वो नाटा रहता है, वो कद में छोटा रहता है। तो वो भाग के पेड़ के ऊपर जाता है। इमेजिन कर सकते हैं हम लोग, अगर एक इंसान, नाटा इंसान, एक छोटा कद वाला इंसान अच्छा कपड़ा पहन के, क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था तो वो अच्छा कपड़ा ही पहना होगा, अच्छा महंगे कपड़े पहने होंगे और महंगे जूते पहने होंगे, महंगे ऑर्नामेंट्स पहने होंगे, और वो भाग भाग के जा रहा है और वो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। तो लोग सोचे होंगे कि ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? मजाक उड़ाए होंगे उस समय उसका, लेकिन उसने उस समय का उस चीज़ को उसने ध्यान नहीं दिया, और वो क्या किया, वो पेड़ के ऊपर गया और छुप गया। और वो छुप के यीशु मसीह को देखना चाहता था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह की नज़र से, परमेश्वर की नज़र से हम छुप नहीं सकते। हम चाहे कुछ भी करें, हम परमेश्वर की नज़र से छुप नहीं सकते। जब हम आदम और हवा के बारे में देखते हैं, जब आदम और हवा पाप करते हैं और जाके वो छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र से वो छुप नहीं पाते। इसी तरह यीशु मसीह के निकट से ये छुपना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह उसको देखते हैं, उसको बुलाते हैं नीचे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह इस यरीहो नगर से जा रहा था, इसका एक मकसद था। यीशु मसीह कहीं भी जाता था, उसका एक पर्पस से जाता था, एक मकसद से जाता था। और इस यरीहो से जाने का उसका एक मकसद था कि वो जक्कई को उद्धार दे, उसका जो पाप है उससे उद्धार करे। और परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक ही मकसद था इस धरती पे आने का, हमारे पापों से हमको उद्धार मिले, हम उसके जरिए उद्धार पाए। इसीलिए हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को क्रूस पे कुर्बान किया, और उसके जरिए ही हमको उद्धार मिलता है। तो उस समय यीशु मसीह जक्कई को उद्धार देने के लिए उस रास्ते से जा रहे हैं। यीशु मसीह का एक ही मकसद था कि उसको उद्धार करे। उसके बाद हम देखते हैं 5वें वचन में ऐसा लिखा जाता है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ। यहाँ पे यीशु मसीह जक्कई को आदेश दे रहे हैं। ये आदेश दे रहे हैं कि हे जक्कई, तू झट से नीचे उतर आ।
आज हमारा परमेश्वर हमको ये आदेश दे रहा है कि हे मेरा बेटा, हे मेरा बेटी, मेरे पास आ जा, तो मैं तुझे उद्धार दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। उस समय जक्कई को उसने बुलाया। एक बात हम देखते हैं यहाँ पे, यीशु मसीह इससे पहले जक्कई से कभी नहीं मिला, फिर भी उसने जक्कई का नाम लेके बुलाया। तो जक्कई ये सोच में पड़ गया होगा कि यीशु मसीह को उसका नाम कैसे पता चला। हम प्रेरितों के किताब में भी देखते हैं, जब शाऊल विश्वासियों को यातना देने के लिए जाते रहता है, परमेश्वर उसको पकड़ते हैं वहाँ पे रास्ते पे, उसका लाइट वहाँ पे आता है और वो वहाँ पे बोलते हैं कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है। तब भी शाऊल ये सोचा हो कि इनको मेरा नाम कैसे मालूम। बाइबल में ऐसा लिखा जाता है कि परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड का सृष्टि किया, ये पृथ्वी का सृष्टि किया, उसने सारे चीज़ों को नाम से बनाया। सूर्य को नाम दिया है, चंदा को नाम दिया है, तारों को नाम दिया है, हर जीव जंतु को नाम दिया है, आपको हमको नाम दिया है, आपको और मुझे उसने अपने इमेज से बनाया है, इसीलिए उसने हमको नाम भी दिया है और हमारे पैदा होने से पहले वो हमारा नाम जानता है। इसी तरह ये यीशु मसीह भी जक्कई को उसका पैदा होने से पहले जानते थे और इसीलिए उसने उसको बुलाया, जक्कई तुम नीचे आ जाओगे। और हम देखते हैं जब जक्कई को वो बुलाते हैं नीचे, जक्कई का मन में आनंद आ गया। ऐसे लिखा जाता है वो आनंद से आता है और यीशु को उसके घर लेके जाता है। अगर एक बहुत बड़ा समारोह चल रहा है और कोई प्रीचर या फिर कोई भविष्य वक्ता या फिर कोई वक्ता आपका नाम जोर से चिल्ला के बुलाए, हे मेरे भाई, तो आपका मन बहुत प्रफुल्लित हो जाएगा, आप बहुत आनंदित होंगे। इसी तरह उस समय भी ये जक्कई बहुत आनंदित हो गया था, वो फूले नहीं समा रहा था। वो नीचे आया तुरंत, उस जो यीशु मसीह ने उसको जो आदेश दिया उस आदेश का पालन किया, वो नीचे आया तुरंत और यीशु को अपने घर लेके जाता है। आज हमारा परमेश्वर को हमको हमारे दिल में लेके आ रहा है। तो आगे क्या होता है हम देखते हैं। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। मैं जैसे आपको बताया, बाइबल में ऐसे लिखा जाता है कि यीशु मसीह उस जगह पे इसीलिए नहीं आया था कि जो कई एक पवित्र आदमी है, वो होली है और वो अच्छा आदमी है, इसीलिए नहीं आया था। वो इसलिए यहाँ पे आया था कि वो पापी है और उसको पाप से उद्धार करना है, इसीलिए ये यहाँ पे आया था। यीशु मसीह जगत में हमारे पापों से हमको उद्धार करने के लिए आया था और उसके जरिए ही हमको उद्धार मिलता है। उसके बाद जक्कई को परमेश्वर उद्धार देता है, उसके घर में जाता है और वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आता है तो ये सब बदलाव होते हैं। हम देखते हैं कि इससे पहले जो जक्कई था, जो हेड है, चुंगी लेने वालों का जो हेड है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब होता था, धन से मतलब होता था और वो धन का पूजा करता होता उस समय। उसका धन ही सब कुछ था, पैसे ही उसके सब कुछ थे। लेकिन
यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आने के बाद वो उसको बदल डालते हैं, उसका मन बदल जाता है, उसका हृदय बदल जाता है। जब यीशु मसीह हमारे ज़िंदगी में आता है वो हमको बदल देता है पूरी तरह से। यहाँ पे जक्कई का जीवन भी बदल जाता है। जी भाई, जक्कई का जो दिल है वो बदल जाता है। वो अभी उस सोना पैसे को वो पूजा नहीं करता है, अभी वो जो भी है वो लोगों को दे रहा है। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा कि मेरा जो ये धन है मैं मरने के बाद मेरे परिवार लोग इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में नहीं सोचा। उसने सोचा कि मेरा जो धन है वो यीशु मसीह है, और उसने अपने जो जागतिक धन थे वो लोगों को दे दिया। उसने आधा धन जो है यहाँ पे लिखा है, आधा, उसका आधा संपत्ति लोगों को दे दिया, जो कंगाल थे, जो तकलीफ में थे, उन लोगों को दे दिया। और वो भी बोलता है कि यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना दे देता हूँ। वो बोले 4 गुना उससे ज़्यादा मैं उसको दूंगा। ये परिवर्तन आया उसके जीवन में। आज जब परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में आता है वो हमको बदल देता है। तो आज हमारा ये सीख लेना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को हम अपनी ज़िंदगी में लेना ज़रूरी है और हमारे ज़िंदगी को बदलना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हम सब भी परमेश्वर के पुत्र हैं और हम सब भी परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आज जब हम परमेश्वर को, जब यीशु को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, हमारे घर में, हमारे ज़िंदगी में उद्धार आता है, हमारे परिवार में उद्धार आता है। जैसे जक्कई का परिवार में उद्धार आया उस दिन, आज हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर उद्धार लाना चाहता है। उसके बदले वो हमको बोलता है कि मुझे अपने घर में लो। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, मनुष्य पुत्र जो परमेश्वर का जो बेटा है, इस जगत पे जो खोए हुए हैं उनको उद्धार करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए आता है। हम बहुत सारे जो खोया हुआ बेटा, खोया हुआ कॉइन, जो मुद्रा, इसके बारे में, खोया हुआ जो भेड़, उसके बारे में हमने बहुत उपदेश सुना है। यीशु मसीह ये सब उपदेश देता है खोए हुए चीज़ों के बारे में, और वो सिर्फ एक ही मकसद से आया था, जो खोए हुए हैं, इस जगत के पाप और इस जगत के अंधकार में खोए हुए हैं, उनको उसी बचाने के मकसद से आया था। और उसको हमको स्वीकारना जरूरी है, क्योंकि वो जो चरवाहा है वो कभी नहीं चाहता कि उसका जो भेड़ है वो खो जाए। वो कभी नहीं चाहता, वो हर वक्त चाहता है कि उसके जो भेड़ हैं वो उसके साथ रहे। जब हम उसके निकट रहते हैं, जब हम जो हमारे चरवाहा के निकट रहते हैं, वो हमको बचाता है सारे मुसीबतों से, सारे तकलीफ़ों से, सारे अंधकार से, सारे शैतान की तकलीफ़ों से हमको बचाता है। तो आइए हम ये आज शाम की सभा में हम ये निर्णय लें कि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो परमेश्वर यीशु मसीह है, उसको हम स्वीकार करें अपनी ज़िंदगी में, और उसका जो आदेश है उसका पालन करें, तो वो हमको उद्धार करेगा और वो हमको बचाएगा। प्रभु आप सभी को ये वचन के जरिए आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं और समाप्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये वचन के लिए पिता। हे पिता, आज ये वचन के जरिए तूने हमको सिखाया कि हमको कैसे नम्र बनना है,
ये वचन के जरिए तूने हमको सिखाया परमेश्वर कि तेरा आदेश को हमको पालन करना है, तेरे ऊपर हमको विश्वास रखना है परमेश्वर, और तेरे पीछे होना है परमेश्वर हमको। ये पिता इतना सामर्थ्य दे, इतना शक्ति दे कि हम तेरे पीछे हो सके, तेरा बताए हुए रास्ते पे चल सके परमेश्वर, ऐसा होने दे। ये पिता ये छोटी सी दुआ हम तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो।
और फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बने रहे। तो परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।